हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस शिवेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आर्मी अग्निवीर 2024 स्टैटिक जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देरी न करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है जिनेवा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर है शहनाई। डायट किस देश की संसद का नाम है? तो राइट आंसर है दोस्तों जापान। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 72। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा में। लावड़ी, नकटा, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बगरुम्बा और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है दोस्तों असम। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 ईस्वी में। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है दोस्तों संतूर से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा केरल में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। महात्मा गांधी राजघाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, जगजीवन राम समता स्थल, भीमराव अम्बेडकर चैत्य भूमि, ज्ञानी जैल सिंह एकता भूमि, राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, मोरारजी देसाई अभय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। दोस्तों, एक बार रिवाइज करें। प्रमुख देश की संसद के नाम। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। ईरान और मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। तो दोस्तों रिवाइज करते हैं हम।
जनगणना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है दोस्तों? बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? पुदुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम। बापू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उड़न परी और गोल्डन गर्ल PT उषा को कहा जाता है। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह। कायदे ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना। युवा तुर्क चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। वृद्ध पुरुष और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां। लौह पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। LED विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। मिसाइल मैन किसे कहता है दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। प्रमुख नारे। करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो हे राम का नारा किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? श्यामलाल पार्षद। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जय हिंद दिल्ली चलो
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन सभी का नारा किसने दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जगत आचार्य विनोबा भावे ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है दोस्तों इसका संगीत के क्षेत्र में। दोस्तों हम पुरस्कार टॉपिक को रिवाइज करेंगे, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। मैंने 1 नोबेल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड, 54 रत्न, 61 अर्जुन, 65 ज्ञानपीठ, 69 दादा, 85 द्रोणाचार्य पुरस्कार जीते। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 के बाद यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला। इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। दोस्तों इनको मिला था 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार क्रिस के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई। भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी। सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर पुरस्कार है। शांति काल के समय दिया जाने वाला सेना का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? चंपई सोरेन। दोस्तों हम हर राज्य के राजधानी और मुख्यमंत्री को रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह। पंजाब राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। गुजरात राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। गोवा की राजधानी है पणजी,
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रमोद सावंत। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। उत्तर प्रदेश राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। बिहार राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल प्रदेश राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। असम राजधानी है दिसपुर और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। मेघालय राजधानी क्या है शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा। त्रिपुरा राजधानी है दोस्तों अगरतला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। मिजोरम राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। मणिपुर राजधानी है इम्फॉल और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। दोस्तों अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है इसका 8। इसको आप दोस्तों ट्रिक से याद करिए। गरम छज पवित्रम। गा से होगा दोस्तों गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान और माँ से होगा मध्य प्रदेश। छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पाबी से होगा पश्चिम बंगाल, त्रा से होगा त्रिपुरा और माँ से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। आर.बी.आई. के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। स्वदेशी युद्धपोत कौन है? आई.एस. विक्रांत। दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं वर्तमान में कौन क्या क्या है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नदी से संबंधित प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी और बड़ी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। चीन का शोक होंगो नदी को। दोस्तों इसे पीली नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज
और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि दोस्तों कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका है। इसे ढोला सदिया भी कहा जाता है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर स्थित है। यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों? सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। विटामिन B12 में किसकी मात्रा पाई जाती है? कोबाल्ट की। विटामिन की खोज दोस्तों किसने की? विटामिन की खोज किया था फंक ने। गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों, होता है विटामिन। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। कीड़ा विटामिन के, ई, डी, ए ये दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। रथ, एक, टॉफी। रा से दोस्तों बनेगा रेटिनॉल। था से थायमीन। ए से एस्कॉर्बिक। का से हो जाएगा दोस्तों कैल्सीफेरॉल। टा से हो जाएगा टेकोफेरॉल। फा से होगा फ्लिक्यूनॉन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी या दोस्तों बाझपन होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। पके आम में अंडे के बीच वाला जो पीला भाग होता है दोस्तों, उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। प्रमुख कृषि क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका हडसन नदी। दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं पूरा टॉपिक को। नदियों के किनारे बसे नगर को। दिल्ली, मथुरा, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है। अमृतसर, लुधियाना सतलज नदी किनारे स्थित है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे स्थित है।
अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन स्प्रे नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। मिस्र नील नदी के किनारे स्थित है। कराची और इस्लामाबाद सिंध नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया मुरी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? राइट आंसर इसका रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इन्होंने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडर एवं स्वान ने किया। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहॉक ने की। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? अंडाणु। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सख्त गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम को। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भौगोलिक उपनाम झीलों का देश किसे कहता है? फिनलैंड। झीलों का नगर श्रीनगर। झीलों का शहर उदयपुर। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप का मरीज तुर्की। पर्वतों की रानी मसूरी। फूलों की घाटी चमोली। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहता है? जापान। मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे। अस्त होते का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। पवित्र भूमि एरुशलेम को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। कंगारुओं का देश प्यासी भूमि का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सांपों का देश कहवा का देश दोस्तों किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को। हाथियों का देश लाओस। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर मुंबई। पूर्व का मोती दोस्तों सिंगापुर को कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों 26 नवंबर को। दोस्तों हम सभी दिवस को एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जनवरी माह के दिवस 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फरवरी माह के प्रमुख दिवस को रिवाइज करते हैं। 4 फरवरी कैंसर दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मार्च माह के प्रमुख दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मई माह के प्रमुख दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जून माह के प्रमुख दिवस, 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। जुलाई माह के प्रमुख दिवस, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों, अगस्त माह के प्रमुख दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है सितंबर माह के प्रमुख दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत या संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है और इसी दिन दोस्तों अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नवंबर माह के प्रमुख दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दिसंबर माह के प्रमुख दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर है फार्मिक अम्ल। दोस्तों प्रमुख अम्ल को रिवाइज करते हैं एक बार।
दूध में दोस्तों दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, बिच्छू और बर्रे की डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, गन्ने के रस में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? मेघना। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। दोस्तों इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4। बास्केटबॉल में 5। वॉलीबॉल और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक 8। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी, फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। प्रमुख खिलाड़ियों और उनके उपनाम। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। उड़न परी या गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। ब्लैक पर्ल फुटबॉलर पेले को कहा जाता है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को। रन मशीन या चीकू के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों? विराट कोहली। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर दोस्तों शतरंज से। खेल से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रिकेट से स्पिन, व्हाइट, गुगली, एलबीडब्ल्यू, डक और चाइना मैन, ये शब्द दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। शतरंज, चेकमेट और ग्रैंड मास्टर, ड्यूस, स्मैश और ग्रैंड स्लैम दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। बटरफ्लाई, पूल और लेन ये तैराकी से संबंधित है। किक, फाउल, बेस लाइन, पास ये फुटबॉल से संबंधित है। पंच, फोल्डर और कटमैन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। दोस्तों रेंज शूटिंग से संबंधित है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 52। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
7 अप्रैल को। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनोवा में। चरकुला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। दोस्तों एक बार लोक नृत्य और त्योहार को हम रिवाइज करते हैं। गिद्दा, भांगड़ा, घोड़ी नाच, बैसाखी और लोहड़ी ये पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात राज्य का। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन वेम्बनाड झील में नौका दौड़ होती है। रासलीला और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का है। बिहू दोस्तों असम राज्य का है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का है। राव जो त्यौहार है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु। मेहंदी और घूमर राजस्थान राज्य का है। लावड़ी, नकटा, तमाशा, गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र का है दोस्तों। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को रिवाइज करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल राज्य का है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का है। सत्रिया ये असम राज्य का है। सत्रिया यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सबसे पुराना भारतनाट्यम है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में है। जबकि दोस्तों अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। सैयद सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। दाक्षीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। भारत में पहली बार जनगण मन 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में घोषित हुई और दोस्तों 1912 में बनी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3 मंडल में है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। इसमें जादू टोने का उल्लेख है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WMO विश्व मौसम संगठन, रेड क्रॉस। दोस्तों रेड क्रॉस 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर
प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। भारत एवं विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील है, विश्व की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित झील दोस्तों टिटिकाका झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है चिल्का झील, यह उड़ीसा राज्य में है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है दोस्तों गोविंद सागर झील। प्रमुख झीलें वेम्बनाड झील केरल राज्य में है, लोकटक झील मणिपुर में है, डल और बुलर जम्मू कश्मीर में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, पुलकट झील तमिलनाडु राज्य में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। दोस्तों झीलों का देश किसे कहता है फिनलैंड को, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।